जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आप सभी लोगों का दोस्त संचित। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में हमारा क्या व्यू जो है वो रह सकता है फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज़। क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट डेट हमारे सामने निकल के आ रही है, जहां पे कल के दिन, कल शाम को, तो इंडियन टाइम के अनुसार कल देर रात को जो है वो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो है रेसिप्रोकल टैरिफ जो है वो अनाउंसमेंट करी जाएगी। किस देश के ऊपर किस तरीके से टैरिफ लगते हैं, कितने लगते हैं, किस किस तरीके से लगते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोगों को देखनी पड़ेगी। और उससे पहले ग्लोबल मार्केट्स का तो पता नहीं, बट हमारे बाज़ारों में तो त्राहिमाम मच ही चुका है। निफ्टी 350 पॉइंट नीचे, बैंक निफ्टी 750 पॉइंट नीचे, सेंसेक्स 1500 पॉइंट नीचे जो है हम लोगों को दिखाई दे रहा है। तो बहुत ही ख़राब सिचुएशन जो है आज के दिन हमारे मार्केट्स में बनी रही। मिड एंड स्मॉल कैप सुबह होल्ड कर रहे थे, और आई वुड से पूरा मार्केट ही सुबह होल्ड कर रहा था। देन सडन सेल ऑफ जो है, जो 10 बजे के बाद आया, और उसके बाद सेकेंड हाफ बिल्कुल साइडवेज रहा। तो किस तरीके से इसको हम प्ले आउट कर सकते हैं, आगे के लिए क्या पूरी सिचुएशन है, सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा, और इस वीडियो का लाइक हम रखते हैं लगभग 1000 लाइक्स, जो कि आप पूरा कर ही देंगे। तो चलिए अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ अगर मैं बात करता हूँ ग्लोबल मार्केट्स के बारे में, तो ग्लोबल मार्केट्स में फ्राइडे के सेशन में हम लोगों ने वीकेंड वाली वीडियो में डिस्कस किया था कि अमेरिका लगभग 850 पॉइंट 900 पॉइंट नीचे था। कल के दिन अमेरिका में 450 पॉइंट का बाउंस आया। तो टेक्निकली अमेरिका जो है इस वक्त 400 पॉइंट नीचे ही है। नैस्डैक में कुछ हल्का फुल्का बाउंस नहीं आया, नैस्डैक अभी भी वीक है, आईटी सेक्टर वीक है। तो आईटी वालों को सबसे ज़्यादा टेंशन हो रही है, बाहर भी और हमारे यहाँ भी। अगर मैं बात करता हूँ यूरोप के बाज़ारों की, तो यूरोप बढ़िया मूड में है। 0.5% के आसपास की तेज़ी यूरोप में है, क्योंकि कल इन्होंने प्रेशर जो ऑलरेडी था अमेरिका का फ्राइडे वाला, वो झेल लिया है। सिमिलर केस अगर हम एशिया की बात करते हैं, तो एशिया भी फ्लैट टू नेगेटिव ही है। एक खबर जो वीकेंड पे आई थी, जो आई थिंक काफ़ी बड़ी है टैरिफ को लेकर, चाइना, जापान और साउथ कोरिया ने एक जो है वो पैक्ट साइन किया है कि वो लोग अमेरिका के जो भी टैरिफ वॉर के जो भी टैरिफ्स होंगे, उनको जो है अपने तरीके से तीनों मिलके जो है जवाब देने वाले हैं। तो ये एक पैक्ट जो है वो बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और उसकी वजह से थोड़ा बहुत प्रेशर इन सभी देशों के बाज़ारों के ऊपर है। तो ओवरऑल अनसर्टेनिटी का माहौल है। डोनाल्ड ट्रंप ने अगेन आज इंडिया का नाम लेके बोला कि इंडिया इज़ गोइंग टू ड्रॉप टैरिफ सब्सटेंशियली। तो कितना सब्सटेंशियल ड्रॉप होगा, क्या होगा, कौन से सेक्टर पे होगा, क्योंकि अमेरिका जो है, और स्पेशली डोनाल्ड ट्रंप ने तो क्लियर कर दिया है कि लिबरेशन डे होने वाला है, बड़ी अनाउंसमेंट जो है वो करने वाले हैं, और दे हैव बिन रिप्ड ऑफ बाय एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड। तो इसको वो लिबरेशन डे की तरह जो है वो सेलिब्रेट करने वाले हैं। कितना जो है सब्सटेंशियल इंडिया के ऊपर टैरिफ लगेगा, उसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। पहली चीज़ जो सबसे बड़ी होगी कि क्या आईटी सर्विसेज को एग्जेम्पशन मिलेगा। क्या अगर आईटी सर्विसेज को एग्जेम्पशन नहीं मिलता है, तो देर इज़ गोइंग टू बी बिग बिग पैनिक इन आईटी सेक्टर, जो हमें नज़र रखनी होगी। अगर एग्जेम्पशन मिलता है तो आईटी में एक शानदार शॉर्ट कवरिंग भी पॉसिबल है, बट हमें लेवल्स के ऊपर ध्यान देना होगा। सिमिलर फार्मा के ऊपर है। तो जो सबसे बड़े दो सेक्टर इम्पैक्ट होने वाले हैं, एक तो आईटी और दूसरा फार्मा, जिसके ऊपर आपको नज़र रखने की ज़रूरत है। आज के दिन हुआ क्या, देखो, लास्ट वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया था कि अगर 300 350 के आसपास गैप डाउन होता है तो पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, बाजार एक बार के लिए बाउंस लेगा। बाजार खुला नहीं है, इसी लेवल के आसपास बाउंस लिया, और ऐसा वैसा बाउंस नहीं, बहुत ही शार्प बाउंस, लगभग 200-250 पॉइंट का बाउंस जो है लोअर लेवल से हमें देखने को मिला। 300 से अगर आप देखते हो तो लगभग 550 560 तक निफ्टी गया, एंड देन सडन एक बहुत ही शार्प फॉल हम लोगों को देखने को मिला, और ये शार्प फॉल हम लोगों को लेके आया एक बार के लिए लगभग 23,150 के आसपास। 23,150 पे 10 डे और 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस हैं। यहाँ पे बाजार एक बार के लिए हॉल्ट लेने की इसने कोशिश करी, सेलर्स ने पूरा दम लगाया। एंड में अगर आप देखो, लगभग 8-10 कैंडल इसी लेवल पे 15 मिनट की बनी है। तो यहाँ से बायर्स में दम तो नहीं था, बायर्स कोशिश कर रहे थे, बट सेलर्स भी इस एरिया को ब्रीच करने में नाकामयाब थे। तो इस तरीके का माहौल जो है आज के दिन निफ्टी में तो सर्टेनली बन के हुए आया है। तो ट्रेड वॉर चल रही है, सिचुएशन ख़राब है,
अब इस चीज़ को हम लोग ट्रेड कैसे कर सकते हैं? देखिए 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर मैं आता हूँ, टेलीग्राम ग्रुप अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। मोर देन 93,000 से ज़्यादा मेंबर्स, आप लोग का बहुत ज़्यादा प्यार एंड सपोर्ट अपने को मिल रहा है। यहाँ पे मैंने शेयर किया था कि अगर निफ्टी 23,350 375 के नीचे जाता है, इसके नीचे ही एग्रेसिव सेल के बारे में सोचना। ऑनेस्टली आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग के जो टैरिफ है उससे पहले इतना बड़ा मूव आएगा, क्योंकि जनरली बाजार जो है न्यूज़ आने के बाद मूव देता है। आजकल ऐसा ट्रेंड बना हुआ है और न्यूज़ से पहले बहुत ज़्यादा साइडवेज और चॉपीनेस रहती है। ये हमने फेड के तौर पे देखा है, जब फेड की न्यूज़ होती है इस टाइम पे। बट आई थिंक टैरिफ न्यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बाजार के लिए, इसीलिए सरप्राइज एक मूव दिया बाजार ने डाउनसाइड के लिए, और बहुत लोगों को चौंकाया होगा आज के दिन। बट जिन्होंने लेवल टू लेवल फॉलो किया वो आज भी बचे होंगे, क्योंकि मैंने आपको सुबह बोला था कि निफ्टी 23,575 और 590 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर अगर निकलता है तो ही फ्रेश बाइंग के बारे में सोचना, और बाजार ने 560-62 से ही रिजेक्शन लेके एक नीचे की जर्नी कंटिन्यू करी है। अब हम लोग किस तरीके से प्ले आउट कर सकते हैं आगे के लिए? देखिए अब एक ना रेंज हमें डिसाइड करनी होगी, जहां पे ट्रेडेबल रेंज के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। 23,230 240 हमारे लिए अपसाइड का एक ट्रेडेबल रेंज है। 23,075 और 23,050 हमारे लिए एक डाउन साइड का ट्रेडेबल रेंज है। अगर हम गैप अप या गैप डाउन खुलते हैं किसी वजह से, वो अलग बात है, बट जिसका मैं जिक्र आपके लिए टेलीग्राम पे कर दूंगा। बट अगर हम लोग इस रेंज में कहीं भी खुलते हैं तो आपको ट्रेड नहीं करना है कल के दिन में, क्योंकि आज ऑलरेडी एक ट्रेंड मिल चुका है। कल हो सकता है बाजार जो है एक पॉज लेने की कोशिश करे, बाजार कोशिश करे कि किस तरीके से जो है ट्रम्प के टैरिफ आते हैं तो उस हिसाब से पोजीशन आउट बनाए, और उसके बाद जो है सारी चीज़ें होती हुई दिखाई दो। तो आपको क्या करना है, 23,050-75 डाउन साइड का एक सपोर्ट है, 23,230 240 अपसाइड का एक रेजिस्टेंस है। आइदर साइड ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा तभी हम डायरेक्शनल कोई ट्रेड की तरफ जाएंगे, अदरवाइज हम लोग अवॉइड करेंगे। बैंक निफ्टी की बात कर लेता हूँ। सिमिलर केस है बैंक्स में, ठीक है। 200 EMA ऑन अ 15 मिनट टाइम फ्रेम बैंक्स होल्ड कर रहे हैं। बैंक्स के लिए ये मेक और ब्रेक है। बैंक्स जो है इस पूरी रैली का एक जो बोलते हैं ना क्रक्स रहा है। तो अगर 51,050 और 50,950 इस 100 पॉइंट की जोन को जो है वो बैंक निफ्टी ब्रीच कर देता है, तो एक काइंड ऑफ डबल टॉपिश पैटर्न जो है वो बन जाएगा, और उसके बाद एक बड़ा ब्रेकडाउन जो है वो बैंक्स में आ सकता है। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना होगा। तो 50,900 से लेकर 51,050 ये 100-150 पॉइंट की जो रेंज है, ये बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सपोर्ट होने वाली है बैंक निफ्टी के लिए। अगर बैंक निफ्टी इस रेंज को होल्ड कर पाता है वेल एंड गुड है, नहीं कर पाता है दिक्कत का सबब बन सकती है। सेंसेक्स की बात कर लेते हैं। सेंसेक्स में हमने डिस्कस किया था कि 76,800 एक बहुत क्रिटिकल लेवल है, मेक और ब्रेक लेवल है। बाजार ने क्या किया, 76,800 के आसपास खुला, बाउंस दिया पहले, और सीधा 77,500 मतलब 700-800 पॉइंट का इतना शार्प बाउंस हमें फर्स्ट हाफ में मिला। एंड देन उसके बाद क्या हुआ, बहुत शार्प सेल ऑफ, और उसके बाद जैसे ही 76,800 टूटा, ये सीधा 75,800 की तरफ आया। तो एक बड़ा वॉलेटाइल दिन स्पेशली आज सेंसेक्स में था। अभी भी अगर आप लेवल्स की बात करते हैं सेंसेक्स में, तो मेरे लिए जो सबसे क्रिटिकल लेवल होगा वो होगा 76,200-250 का। 76,200-250 के ऊपर अगर निकलता है तो स्ट्रेंथ बनी रहेगी। बट अगर 75,800-850 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो वो पहला साइन होगा वीकनेस का, और उसके बाद अच्छी खासी सेलिंग पॉसिबल है। BTC की बात कर लेते हैं, ठीक है। बिटकॉइन में कल मैंने एक चार्ट शेयर किया था कि अगर 83,600 के ऊपर निकलता है तो एक अच्छा खासा मोमेंटम पॉसिबल है। 83,600 के आसपास आया भी था, बट यहीं से रिजेक्शन हो गया। बट 45 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर आप देखो, 200 EMA का ब्रेकआउट, इन्वर्स हेड एंड शोल्डर, लग रहा है बिटकॉइन 86,000 तक जा सकता है। तो इसके ऊपर आपको नज़र रखनी है। और बिटकॉइन के लिए अगर आपको ट्रेड करना है तो आप हमारा जो है एक्सनेस पे अकाउंट ओपन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कमेंट सेक्शन में लिंक है, ग्रुप में आपको लिंक मिल जाएगा। फ्री एक्सेस आपको मिलेगा हमारे कोर्स का, तो उसका आप भी बेनिफिट उठा सकते हैं। और हमारा VIP ग्रुप जो है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है सब कुछ, जो हमारा फॉरेक्स क्रिप्टो VIP ग्रुप है उस चीज़ के लेकर। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। जय हिंद, वंदे मातरम।